प्रणाम मंत्रा माँ। बस बस बस, खुश रहो पुत्री, सुखी रहो। जो प्रणाम करते हैं उन्हें आशीष दिया जाता है, और हमें आपसे केवल एक ही आशीष चाहिए माँ, कि हम अपने कैकेयी माता के आशीष से वंचित ना रहें। कैकेयी माता को ग्लानि के भंवर से निकालकर हमारे सामने ले आइए माता। उनके संताप का अंत केवल आप ही कर सकती हैं, क्योंकि जब तक वो बाहर आकर हमारा गृह प्रवेश नहीं करेंगी, हम भीतर नहीं आएंगे। सीते, मैंने कैकेयी के मन में जो रामधुन रूपी अमृत को विष में बदल दिया है, उसे कैकेयी को अपने प्रिय पुत्र को वनवास भेजने के लिए विवश किया। सीते, अब मैं ही कैकेयी की ग्लानि के विष को राम मिलन के अमृत में बदलूंगी। सीते, अब मंत्रा ही जाकर उसका द्वार खोलेगी। हाँ, रुक जाओ। साहस कैसे हुआ मुझे अपना मुख दिखाने का? और तुम्हें मुक्त किसने किया? मेरी मति भ्रष्ट कर, मुझसे इतना बड़ा अपराध कराकर, अयोध्या का शीश झुकाकर तुम मेरे समक्ष शीश उठाकर खड़ी कैसे हो? कैसे खड़ी हूं? ये प्रश्न तब नहीं पूछा जब तुम्हारे बचपन से अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार छोड़कर दिन रात केवल तुम्हें संभालने के लिए खड़ी हुई थी। कितनी अभागन हूं मैं, जिसे अपनी संतान की भांति पाला, वही मुझे अपराधन मांगती है, जिसे प्रेम की छांव में रखना चाहा। उसी के क्रोध का पात्र हूं मैं। कैकेयी, क्या भूल थी मेरी? ना मैं अयोध्या की पुत्री, ना बहू। कैकेयी से आई, किंतु तुम्हारी भांति अयोध्या की ना बन पाई। यही भूल थी ना मेरी। अपने राष्ट्र का प्रभाव, उसका मान बढ़ाना चाहा, उसकी शक्ति बढ़ानी चाहिए। यही थी मेरी भूल। ये सब केवल तुम्हारे लिए किया कैकेयी, केवल कैकेयी राज के लिए किया। परंतु इस राष्ट्र प्रेम का परिणाम क्या मिला? 14 वर्ष का कारावास। भरत को गए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए थे कि महाराज ने राम को युवराज घोषित कर दिया। ऐसा कुछ करो कि महाराज स्वयं तुम्हारे पास आए। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। चली जाओ यहाँ से। हाँ कैकेयी, चली जाऊंगी अयोध्या से, किंतु एक चिंता साथ लेकर जाऊंगी कि मेरी पुत्री कैकेयी का क्या होगा। लौट आया है राम। अब देखना कैसे उसके क्रोध की बेड़ियां तुम्हारी स्वतंत्रता को जकड़ती हैं।
कुछ भी करके राम को रोक लो कैकई, अन्यथा तुम और तुम्हारा भरत जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नर्क बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकई। पत्थर पर भी वर्षों तक जल पड़े तो उसका आकार बदल जाता है, किंतु तुम, इतने वर्षों में भी तुम्हारे भीतर का विष कम नहीं हुआ। तुम दंड की नहीं, श्राप की अधिकारिणी हो। मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या पर नर्क की छाया हो तुम। नहीं। मेरे घर परिवार पे जो विष के मेघ बरसाए हैं तुमने, उसके लिए आज मैं कैकई तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारा नाम पाप, बुराई, अधर्म और अंधकार से ही जोड़ा जाएगा। सुख की सूचक तुम कभी नहीं बन पाओगे और मृत्यु के पश्चात भी अपने कर्मों के कारण तुम्हारी आत्मा अग्नि में झुलसती रहेगी। श्राप है मेरा तुम्हें, सदैव झुलसती रहेगी। दासी हूं ना, जो स्वामी दे सर माथे पर। जाते जाते भी कैकई केवल तुम्हारे हित के बारे में सोचूंगी। तुम्हारा लाभ ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरी बात समझो, राम के स्वागत के लिए मत जाना, क्योंकि अगर तुम उसकी आरती नहीं उतारोगी तो वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा। उसे राजा मत बनने दो कैकई, क्योंकि यदि वो सिंहासन पर बैठा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। केवल तुम ही हो जो राम के उज्जवल भविष्य को अंधकार में डाल सकती हो। केवल तुम ही उसे अयोध्या का नरेश बनने से रोक सकती हो कैकई। मत जाना, मत जाना। और कितने पाप कराओगी मंथरा? खेद है मुझे कि मैंने कभी तुम्हें अपनी माता माना था। कटुवाणी ने कुछ तो शुभ कार्य किया। तुम्हारे मन को मैं समझती हूँ कैकई। इस पाप की कोठरी में मेरे दुष्ट भाव ने तुम्हें डाला था, किंतु मैं जानती थी कि मेरे कटु वचन ही तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। कैकई की दृष्टि में दोषी बनकर मैंने राम काज पूर्ण कर दिया। हे प्रभु, क्षमा तो दे चुके हो, अब दया दृष्टि दीजिए प्रभु। अपने चरणों में शरण दीजिए प्रभु, अपने चरणों में
भोर की किरण के साथ जीवन का तेज भी लौट आया है। कैकेयी माता आ गई है आर्य। माँ, ग्लानि के आंसू है गंगा जल, कह के प्रभु करते अभिनंदन। मुख मुस्कान अर्श हृदय में, कैकेयी त्रास हरे रघुनंदन। माँ का श्राप भी वर से कम ना, हर सपूत श्री राम सवन्ना। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम प्रभु राम श्री राम। मेरी माता के ये अश्रु मेरे लिए पवित्र गंगा जल से पावन है। इन अश्रु को हाथों में लेकर ब्रह्म हत्या का पाप मेरे हाथ से धुल गया। माँ, आशीष नहीं देंगी माँ? आयुष्मान भव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ। मुख नहीं दिखाना चाहती ना? ठीक है, किंतु अपने पुत्र को चरणों में बिठाकर उसकी बात सुनने की कृपा कीजिए माँ। आइए माँ। बैठिए माँ। रघुवंशी हैं हम, वो वंश जिसका इतिहास धर्म, वीरता और समर्पण की नींव पर रखा गया है, और जिनसे हमें यह नाम मिला वो पितामहों के पितामह महाराज रघु एक महान योद्धा थे। स्वयं देवताओं ने उनके सत्य और शौर्य की प्रतिमा को स्वीकार किया है। महाराज भागीरथ जो अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए स्वयं शिवलोक पहुंच गए, नारायण को प्रसन्न कर उनके चरणों से गंगा बहाई, फिर ब्रह्मदेव से उसे उनके कमंडल में धारण करवाया। स्वर्ग से गिरती मां गंगा के वेग को थामने के लिए महादेव को उनकी जटा में रोकने के लिए मनाया। महादेव की जटा से गिरती धरा को भारत में लाने के लिए स्वयं अपने नखों से नहर खोदी, और महाराज दिलीप की धर्म की कहानियों से तो स्वयं इंद्रलोक भी अछूता नहीं है। आपके पति मेरे पिताश्री महाराज नेमी, उन्होंने 10 दिशाओं में युद्ध लड़ा, देवासुर संग्राम लड़ा और महाराज दशरथ कहलाए। मेरे सभी पूर्वजों ने
संसार में रघुवंश की कीर्ति का ध्वज लहराया है, धर्म को स्थापित किया है। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पर सोचिए मां, इतने प्रतापी योद्धाओं में से किसी ने दक्षिण की ओर प्रवास करने की इच्छा नहीं की, किसी ने वहां धर्म का ध्वज नहीं लहराया। वो अवसर मुझे मिला मां, मुझे, और वो अवसर मिला आपके कारण। यदि आप मुझे वन में ना भेजती तो रावण का अंत कैसे होता मां? संसार में मर्यादा और धर्म की स्थापना कैसे होती यदि आप ना होती? तो इतना बड़ा समाज, मेरे वानर वीर, रीछ, असुर, ये सभी धर्म और ज्ञान की गंगा से वंचित रह जाते मां। मां, यदि आप ना होती तो समस्त दक्षिण आज उत्तम धर्म का सुख नहीं भोग पाता मां। मां, आपका दिया ये वनवास समस्त आर्यवर्त के लिए वरदान बना। वो आप ही थी जिन्होंने महाराज दशरथ से लड़कर हम भाइयों को गुरुकुल भेजा। मां, वो आप ही थी जिन्होंने रावण का अंत और मर्यादा की स्थापना का आधार रखा। ये जो मेरे मित्र हैं, मेरे सहायक, मेरे वानर वीर, जिन्होंने मेरी रक्षा की, ये केवल मेरा राज्य अभिषेक देखने नहीं आए हैं मां, केवल यहां भोज खाने नहीं आए हैं। ये उस माता के दर्शन करने आए हैं जिन्होंने 14 वर्ष का एकाकीपन काटकर भी अपने पुत्र को समाज और धर्म की रक्षा के लिए भेजा। जिसे आप अपराध समझ रही हैं, वो मेरे वानर वीरों के लिए उद्धार बना। इतना घोर लांछन सहने पर भी आपने संसार में मर्यादा और धर्म की स्थापना में योगदान दिया है मां। क्या आप इन्हें निराश करेंगी मां? मुझे ना सही, इन्हें तो अपने दर्शन का लाभ दे दीजिए, इन्हें इनकी यात्रा का प्रसाद दे दीजिए मां। बचपन की भांति इस बार भी मुझे मना ही लिया तुमने। कराए दक्षिण का उद्धार, किंतु अब मेरे राम को
राजा बनना होगा। अयोध्या को, अपनी प्रजा को आगे ले जाना होगा। अपने वंश को आगे बढ़ाना होगा राम। इस राज्य का उद्धार करना होगा। रामचंद्र की